हेलो, नमस्कार गाइस। कैसे हैं सभी? आई होप सो अच्छी होगी। वेलकम टू केमिस्ट्री विद दीपक सर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना जो हमने वीडियो पहले आपको प्रोवाइड कराई थी उसी का एक नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू। आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू। किसका पढ़ेंगे पार्ट टू? आज हम पढ़ेंगे टेंथ का जो हम एक सेशन करने जा रहे थे। टेंथ का जो केमिस्ट्री का एक सेशन हमने बेटा किया था, उस केमिस्ट्री के इस सेशन में चैप्टर था आपका एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स करके कुछ एक बेटा चैप्टर था। चैप्टर नंबर 2 जो था, उस चैप्टर नंबर 2 का आपको एक पार्ट 1 करके एक वीडियो मिल चुकी है और पार्ट 2 की आज वीडियो आपको मिलेगी। पार्ट 2 की आज वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। पार्ट 1 आपका हो चुका था, पार्ट 2 आज हम शूट करने वाले हैं। पार्ट 1 में बेटा हमने किया था सॉल्ट बनाने, हमने सीख लिए थे कि सॉल्ट कैसे बनाए जाते हैं। सॉल्ट बनाने हमने सीख लिए थे। आज हमें जानना है नेचर ऑफ सॉल्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आज हम जानेंगे नेचर ऑफ सॉल्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बात जानेंगे किसी भी सॉल्ट को किस तरीके का हमें एसिड दिया गया है, किस तरीके का हमें बेस दिया गया है। क्योंकि हम ये बात जान चुके हैं, क्योंकि ये बात हमने पहले पढ़ ली है कि अगर कोई सॉल्ट बनाया जाता है वो किसी भी एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से प्रिपेयर किया जाता है। कोई भी सॉल्ट एसिड और बेस से प्रिपेयर किया जाता है। जब किसी भी सॉल्ट को हम एसिड और बेस से प्रिपेयर करते हैं तो अब हमें ये बात जाननी है कि किस तरीके के एसिड से कैसा प्रिपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर कोई एसिड और बेस मिलता है तो कैसा एसिड मिलाया जाए, वीक एसिड मिलाया जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया जाए, या स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया जाए, वीक एसिड मिलाया जाए, तो उनका नेचर किस तरीके का होगा। लेकिन अब हम एक एग्जाम्पल के साथ जानेंगे उन सभी बात को। जैसे सबसे पहला अगर हम देख लेते हैं, सबसे पहला देखते हैं हम कि अगर नेचर ऑफ सॉल्ट जाने तो और कैसा नेचर जान रहे हैं हम जान रहे हैं न्यूट्रल वाला। कैसा न्यूट्रल? इसमें पहली बात ले लेते हैं हम कि अगर हमने मिलाया बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाया और प्लस स्ट्रॉन्ग किसको मिला दिया हमने, स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया, तो ये बनता है आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। और ऐसी रिएक्शंस, सच टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस are known as neutralization रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। बेटा कई बार आप लोगों से ये एग्जाम में पूछा गया है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती है, क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो आपको ये बात अच्छे तरीके से याद रखनी है। When a strong acid reacts with a strong base, it form a neutral salt। इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है बेटा। जब ये न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है तो इस न्यूट्रल सॉल्ट बनाने की वजह से ऐसी रिएक्शंस को, या आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हो, when the power of a strong acid is neutralized by a strong base, when the power of a strong acid is neutralized by the strong base, such type of chemical reactions is known as a neutralization chemical reactions या neutralization reactions। एग्जाम्पल कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, HCl ले लेंगे हम यहाँ पर। HCl को बेटा बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो NaOH ले लेंगे हम। जब ये रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने के लिए हम ये बात जानते हैं कि ये NaCl बनाएंगे। क्या कोई बच्चा इस बात को भी जानता है क्या कि ये जो NaCl ने और HCl ने एक दूसरे के साथ किस तरीके से कॉम्बिनेशन करके रिएक्शन की, किस तरीके से कॉम्बिनेशन करके रिएक्शंस की। आई होप सो आप में से अधिकतर बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा। आई होप सो, मुझे लगता है ऐसा कि अधिकतर नहीं पता होगा। कोई बात नहीं, अब मेरे साथ जुड़े हैं ना, आपको ये बात सिखाई जाएगी। चलो देखते हैं जरा किस तरीके से ये बात, कैसे ये काम कर रहा है और कैसे ये काम नहीं कर रहा है। चलिए HCl था, HCl के साथ हम रिएक्शन कराएंगे NaOH की, और हमने पता है कि ये NaCl
और वाटर बनाएगा। इस बात को जानने के लिए अब हम क्या काम करेंगे, हम देख लेते हैं HCl जो है बेटा ये एक एसिड है और ये क्या है, एक बेस। मैं एसिड और बेस के बारे में बता चुका हूँ, और ये एसिड है तो हाइड्रोजन आयन जरूर देगा, तो हमने इसको डिसोसिएट कर दिया इसके आयंस में, और जब आयंस में डिसोसिएट किया तो हमें हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन, that's also known as also is you can say says that it is known as a conjugate base, इसे conjugate base ही बोल सकते हैं। ये हो गया आपका NaOH, इसे आपने डिसोसिएट किया Na प्लस सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्सी आयन, दोनों को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जैसे केमिकल मैथमेटिकल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, लेफ्ट साइड लेफ्ट में, राइट साइड राइट में, और ये एरो लगाएंगे, इस एरो को लगाएंगे, इसका मतलब रिवर्सिबल है बेटा। ये बात हम कर चुके हैं डिस्कस पहले भी कि अगर हम इसको दोनों को मिलाते हैं तो इसे बना सकते हैं, इसे डिसोसिएट करेंगे तो इसे लेकर आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इधर रिएक्शन होकर कोई फॉरवर्ड प्रोडक्ट बना है जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है रिएक्टेंट से, जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है रिएक्टेंट से। अब आप एक बात देखो, इसमें कुछ इस तरीके से रिएक्शन कराओ, ये पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो ये वाटर बन जाएगा, और ये पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, तो ये NaCl में टूट जाएगा। तो ऐसे हम सब चीज़ों को जानेंगे किस तरीके से उन्होंने रिएक्शन की। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में कंप्लीट हो गई। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी है जो समझाई जाएगी आपको, उसमें ये 1-2 स्टेप में कंप्लीट नहीं होती, वो 1-2 स्टेप में कंप्लीट ना होने की वजह आगे कंप्लीट हो जाती है कुछ स्टेप्स में। बताऊंगा कैसे होती है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान के चलो कि नाइट्रिक एसिड है, क्या है, नाइट्रिक एसिड, और इसके साथ मान के चलो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमें नहीं पता अभी क्या बनेगा, हमें पता है यहाँ पर क्या बनना चाहिए, एक सोल्ट बनना चाहिए और एक वाटर बनना चाहिए। चलो देख लेते हैं सोल्ट कौन सा बनेगा और वाटर कौन सा बनेगा। इट्स एन एसिड, तो जब ये एसिड है तो ये टूट जाएगा बेटा, तोड़ दिया हमने इसको इसके आयंस में, हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, लिक्विड अमोनिया है, जब इसको हमने तोड़ा तो इसने बना दिया अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। चलिए वही कर लेते हैं जो बेसिक कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड कर रहे हैं और राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर रहे हैं। जब हमने ऐसा किया तो हाइड्रोक्सिल आयन को हाइड्रोजन आयन के साथ ऐड कर दिया, जिसने कि क्या बनाया, वाटर बना दिया, और इस नाइट्रेट को अमोनियम के साथ ऐड कर दिया, जिसने क्या बना दिया, अमोनियम नाइट्रेट बना दिया, जिसने क्या बना दिया, अमोनियम नाइट्रेट बना दिया। ये हो गया सोल्ट। चलो जी, मिल गया हमें सोल्ट। क्या मिल गया, अमोनियम नाइट्रेट और वाटर मिल जाता है, अमोनियम नाइट्रेट बच्चा और वाटर मिल जाता है। ये चीज़ें आपको याद रह जाएगी, आई होप सो। बिल्कुल इसी तरीके से एक और कर लेते हैं, ऐसा ही हम एक और कर लेते हैं जिसमें हम क्या काम करें, इसमें ले लेते हैं हम कि दूसरा पॉइंट लेंगे। अगर हम मान के चलो कि वीक एसिड ले और स्ट्रॉन्ग बेस ले ले, वीक एसिड ले स्ट्रॉन्ग बेस ले, ये सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। तो लेकिन सोल्ट कैसा बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे बेसिक सोल्ट बनाएंगे बेटा। कैसा सोल्ट बनाएंगे, बेसिक सोल्ट बनाएंगे। अच्छा बेसिक सोल्ट बनाएंगे तो चलो ले लेते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड NaOH, वीक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH, वीक एसिड ले लेते हैं H2CO3, इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ये वही एसिड है जब कोल्ड ड्रिंक्स खराब हो जाती है उसमें बनता है। कोल्ड ड्रिंक जब खराब हो जाती है, लंबे समय तक रखी हुई होती है, हाई टेम्परेचर में धूप में रख देते हैं ज़्यादा लंबे समय तक, तो उसमें जो खट्टापन जो महसूस होता है वो इसी एसिड की वजह से होता है, क्योंकि इसमें CO2 डिजोल्व किया जाता है।
वाटर के साथ मिल जाती है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, जिसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, खट्टी खट्टी सी महसूस होती है। ये जिक्र किसी और दिन करेंगे, कोई बात नहीं। ये यहाँ सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे, देखते हैं कैसे। अगर ये एसिड है, ये अगर एसिड है तो पक्का वही जो हम बेसिक कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा, सॉरी हाइड्रोजन आयन देगा। ये बेस है एसिड और ऐसे प्यारे बच्चों बड़े मजे के साथ करेंगे इसको, बहुत मजे के साथ, कोई भी ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं है हमें समझने में से। ये हो गया बहुत अच्छे, और ये हो गया ऐसे, इसने रिएक्शन की, इसे इसके साथ ऐड कर दो, बन गया वाटर। इसे इसके साथ ऐड कर दो, बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या दिक्कत है? हाँ, अब प्रॉब्लम आप लोगों को ये आ रही है कि ये एक वीक एसिड है। ये क्या है? वीक एसिड। यहाँ ये हो गया यहाँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं, अगर दिमाग में ये आ रहा हो कि सर ये तो क्या कहा कर सकता है, कुछ इस तरीके से भी तो वर्क कर सकता है, मुझे लिए कि कुछ ऐसे कर देंगे, ऐसे कर दें। हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चों, ऐसे कर सकता है, बस ये बदल जाएगा और ये बदल कर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ये बदल कर सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, अमाउंट इसका बढ़ जाएगा, इसके अमाउंट 2 हो जाएंगे, 2 यहाँ मिलेंगे और 2 यहाँ मिलेंगे, हो गया काम। 2 यहाँ हो जाएंगे और ये यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा। लो फिर से कर दो कॉम्बिनेशन, 2 ये मिल गए और इसकी बजाय इसमें बदल जाएगा ये। बस इतनी सी तो बात थी, कौन सी ज़्यादा बड़ी बात है? बताओ कुछ दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से बदल सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम नए टॉपिक की। नया टॉपिक क्या पढ़ेंगे? नया टॉपिक है बच्चों कौन सा? पीएच स्केल। कौन सा है? पीएच स्केल। चलो पीएच स्केल की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात आती है कि पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल देखो, स्केल है तो कुछ मेजरमेंट के काम आ रहा होगा। किसके काम आ रहा होगा? मेजरमेंट के काम आ रहा होगा। अगर मेजरमेंट के काम आ रहा है, समझो बात को, अगर ये स्केल है, एक स्केल है तो एक मेजरमेंट के काम आ रहा होगा। मेजरमेंट के काम आने की वजह से आप बात समझो कि ये ऐसा तो नहीं कि एक फीता होगा हमने ऐसे नाप लिया, नहीं, ये कुछ इस तरीके के मेजरमेंट काम करता है। एसिड और बेस में समझ रहे हैं तो किसकी स्ट्रेंथ को बताता है, ध्यान से समझना बात को। इट्स इंडिकेट द स्ट्रेंथ। क्या करता है ये करता है बच्चों, इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस। किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करने का काम होता है पीएच स्केल का। पीएच स्केल क्या करता है? इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस। किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करने का काम कौन करता है? पीएच स्केल करता है। कैसे करता है? इसमें कुछ मार्किंग होती है, इसमें कुछ क्या होती है? मार्किंग होती है। मान लीजिए ये हमारा स्केल है, इस स्केल में इधर से मैं 1 से लगाऊं 1, या यहाँ से लगाओ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, इसे थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, 12, 13 और ये हो गया भाई 14। ठीक है, इस एक स्केल बनाया हमने, एक स्केल में मार्किंग की 0 से 14 तक, और इस 14 तक मार्किंग में क्या पता लगा है? ये स्केल इसमें बताता क्या है कि इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक क्या गया है? बिलो द 7। एक पार्ट कौन सा है? एक पार्ट है बिलो द 7 और एक है अबव द 7। एक पार्ट है बिलो द 7, एक पार्ट है अबव द 7 और एक पार्ट खुद 7 पर है। एक पार्ट कुछ खुद 7 पर है। कैसे? अगर बिलो द 7 होगा तो प्यारे बच्चों ये रखेगा एसिड की स्ट्रेंथ, यानी कि ये किसी एसिड की स्ट्रेंथ को बताएगा। स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर। स्ट्रेंथ का मतलब, अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है? पावर।
पावर का मतलब है ताकत, ताकत कौन सा कितना पावरफुल है, किसकी ताकत ज़्यादा है, किसकी ताकत कम है, कौन कितना काम कर सकता है, कौन कितना काम नहीं कर सकता, ये पीएच स्केल बताएगा। हमें ये तो पता लग गया एसिड है, हम एसिड का पता लग गया कि हमें एसिड है, लेकिन वो कितना डेंजरस है, कितना डेंजरस नहीं है, कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल नहीं है, उस बात के लिए हम पीएच स्केल यूज़ करेंगे। उस बात के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पीएच स्केल यूज़ करेंगे। तो पीएच स्केल में मार्किंग होती है प्यारे बच्चों 0 से लगाकर 14 तक। एक मार्किंग डिवाइड होती है बेटा 0 से 7 से नीचे, और एक डिवाइड होती है 7 से ऊपर। 7 से अगर नीचे किसी भी एसिड का पीएच वैल्यू आती है, किसी भी एसिड की अगर पीएच वैल्यू 7 से नीचे आती है तो वो एक एसिड होगा। अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से ऊपर जाती है तो वो एक बेस होगा, तो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। अगर किसी की पीएच वैल्यू खुद 7 आती है तो वो न्यूट्रल होगा, ना तो वो एसिड होगा ना ही वो बेस होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अब बात आती है कि अगर 7 से नीचे होगा तो कहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा और कहाँ पर वीक होगा। अगर वो क्या हो जाए, नियर टू 0 हो जाए, नियर टू 0 हो जाए प्यारे बच्चों, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन सभी को दिखाई दे रहा है। अगर वो नियर टू 0 हो जाए तो वो कैसा होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कैसा होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर वो क्या हो जाए, वो हो जाए नियर टू 7 तो वो कैसा होगा बेटा, वो होगा वीक एसिड। इतनी बात समझ में आ रही है, वो कैसा होगा, वीक एसिड होगा। ऐसे ही अगर बेस की बात करें, ऐसे ही अगर बेस की बात करें, हम बेस की भी बात ऐसे ही करेगा। अगर बेस भी क्या हो जाए, नियर टू 7 हो जाए, बेस में नियर टू 7 हो जाए तो वो वीक बेस होगा, वीक बेस होगा। और अगर वो हो जाए नियर टू 14 हो जाए तो वो कैसा होगा, वो होगा प्यारे बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस। वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। तो आपको कभी कभी क्या पूछा जाता है आपसे, एक तो ये बात पूछी जा सकती है आपसे कि अगर इफ द पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिड नियर टू 0 देन व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ दैट एसिड, उस एसिड की स्ट्रेंथ कैसी होगी। तो आप बताएंगे इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे HCl होता है, HCl का जो पीएच वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1 के करीबन। HCl की जो पीएच होती है वो कैसी होती है, 1 के करीबन। जैसे NaOH होता है, उसकी पीएच जो होती है वो 13.78 करके कुछ होती है, अप्रोक्सीमेटली हम उसे 14 बोल सकते हैं, इतने के अप्रोक्सीमेट होती है। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, और कोई भी बेस स्ट्रॉन्ग है, वीक है। बात आती है न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए किसका पीएच, जैसे वाटर है, वाटर का पीएच प्यारे बच्चों 7 होता है। वाटर का पीएच कितना होता है, 7। डिस्टिल वाटर की बात कर रहा हूँ मैं। कभी ये सोचो कि नल से पानी ले आए और उसका पीएच 7 बता दे इतना तेज दिमाग मत चलाना अपना। जो वाटर होता है हमारा कौन सा, डिस्टिल वाटर, उसका पीएच 7 होता है, जिसे लैब में वगैरह यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चों की कफ सिरप आती है, उनके लिए एक पाउडर दिया जाता है अलग से, और उस पाउडर के साथ एक एसिड की एक वाटर की छोटी सी बोतल आती है, उसमें से डिस्टिल मिक्स किया जाता है और ऐसे स्टेयर करके बच्चे को दी जाती है, तो वो डिस्टिल वाटर होता है। उसका पीएच क्या होगा, 7 होगा। ये बात पीएच के लिए आई होप सो इतनी समझ में आ गई होगी आप सभी को। इतने इसमें किसी को कोई दिक्कत ना समझने में, कोई दिक्कत नहीं। इससे आगे अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, पार्ट 3 मिलेगा, उससे आगे उसमें धन्यवाद।